Good morning, students. Myself Sandeep Singh. I am your physics teacher. Today, in our next topic, we'll study about fast and slow motion. Slow and fast motion. Our next topic: slow and fast motion. इस टॉपिक में क्या पढ़ना हम लोग देखिए। स्लो एंड फास्ट मोशन कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है जो स्लो मोशन दिखाता है या स्लो मोशन करता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है जो फास्ट मोशन करता है। तो ये कैसे हम जानेंगे कि कौन सा बॉडी या कौन सा ऑब्जेक्ट स्लोली चल रहा है और कौन सा बॉडी फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से जान सकते हैं कि एक डिफिनिट टाइम में, दिए गए टाइम में, या हो सकता है एक दिए गए डिस्टेंस को, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 500 मीटर है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 500 मीटर है। तो कोई बॉडी ए है, इस डिस्टेंस को कवर करने में 22 सेकेंड्स लगा रहा है। ठीक है, बॉडी बी है, ये क्या कर रहा है, 25 सेकेंड लगा रहा है। सी हो सकता है कि 18 सेकेंड्स में ही पूरा हो जाए। तो यहां पे अगर हम कहें कि सबसे तेज कौन चला, सबसे तेज कौन सा मोशन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सी का जो मोशन है वो सबसे तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि सी जो है हमारा कम समय में उतना ही डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब जैसे यहां से यहां तक 500 मीटर डिस्टेंस था, तो ए को कवर करने में 22 सेकेंड लग गया, बी को कवर करने में 25 सेकेंड लगा और सी को कवर करने में 18 सेकेंड लगा। तो सबसे कम अगर जिसको समय लगा वो सी है, यानी सी को सबसे कम समय में 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी का जो मोशन है वो सबसे फास्ट है, क्योंकि उतने ही डिस्टेंस को कम समय में ट्रेवल कर लेता है। अगर कोई बॉडी ज्यादा समय लगा रहा है तो उसका मोशन क्या है, स्लो है। जैसे सबसे स्लो अगर कहा जाए इसमें कौन है, तो बी हम कह सकते हैं कि सबसे स्लो है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय उसी को लग रहा है 500 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो स्लो और फास्ट मोशन आप जान लिए कि अगर किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी एक डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम है या डिफरेंट डिस्टेंस दिया हुआ है, उस डिस्टेंस को अगर कम समय में पूरा कर ले। बहुत सारा जैसे रेस में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ी होती है, बाइक हो गया या कार का रेसिंग हो गया, उसमें देखते हैं कि जो कार सबसे पहले डिस्टेंस को कवर कर लेता है वही सबसे फास्ट होता है। या 100 मीटर रेस, एथलीट वगैरह को आप देखते होंगे, 100 मीटर रेस जो दौड़ा जाता है उसमें सबसे फास्ट कौन होता है, जो सबसे पहले 100 मीटर को कवर कर लेता है, सबसे पहले फिनिशिंग एंड पे पहुंच जाता है। ठीक है, जो सबसे लेट पहुंचेगा वो सबसे स्लो। तो ये है हमारा स्लो और फास्ट मोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड के बारे में आप अच्छे से जानिए, स्पीड क्या होता है। आप अक्सर ऐसा कहते हैं, हमेशा आप कहते होंगे कि हमारे बाइक का स्पीड इतना है, कार का स्पीड इतना है। तो ये स्पीड निकलता कैसे, कैसे हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड होता क्या है कि नहीं। स्पीड को कैसे हम डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस covered by a body, the distance covered by a body, the distance covered by a body, the distance covered by a body in a unit time, is called speed। यानी किसी यूनिट टाइम में किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पीड कहेंगे। इसको दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। दूसरा डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है, द डिस्टेंस कवर्ड per unit time is called speed। ठीक है, यानी किसी यूनिट टाइम में, दिए गए टाइम में जितना कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग,
स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का अगर हम लोग ऐसे फॉर्मूला के तौर पे लिखे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। लेकिन आप कह सकते हैं जितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई बॉडी और जितना उसको समय लगेगा, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगेगा, जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, स्पीड मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया ये स्पीड। अगला है हम लोग का यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड देखते हैं हम लोग, स्पीड का यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ स्पीड देखिए यहाँ पे आप स्पीड को लिखे हैं डिस्टेंस बाय टाइम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल टू डी बाई टी भी लिखा जाता है। ठीक है, अब s डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट, जैसे एक चीज हम बताते हैं आपको, एक फॉर्मूला हम लोग पहले मिला s इक्वल टू डी बाई टी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि डिस्टेंस दिया हुआ है, कोई बॉडी जो है इतना डिस्टेंस कवर करता है इतने टाइम में, तो आप उसका स्पीड निकाल सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जो दिया हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे हम लोग, क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि स्पीड दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। स्पीड और टाइम जब दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना होगा वहां पे, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, कभी कभी क्या करेंगे, आपको टाइम निकालना होगा, यानी तीन अननोन है, तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, तो हम तीनों निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए स्पीड का फॉर्मूला निकल गया डी बाई टी, डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इंटू टी। ठीक है, डी का फॉर्मूला एस इंटू टी हो जाएगा, और टी का फॉर्मूला हो जाएगा, टी को निकालना तो डी बाई एस। ये तीन फॉर्मूला हो सकता है, एक ही फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बताना चाह रहे थे आपको यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे आपको स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, स्पीड को लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इसी को लिख सकते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड का पावर -1। समझ में आ रहा है, तो क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। ऐसा ध्यान दें। अब बिगर यूनिट हम कह सकते हैं, ये तो स्मॉलर यूनिट है, मीटर में अगर दिखा रहे हैं किसी स्पीड को, तो ये तो छोटा यूनिट हो जाएगा ना मीटर में। इसका बिगर यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या किए, मीटर को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए, और सेकेंड को क्या किए, आवर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, और अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, टाइम आवर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर में आप निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब एक टॉपिक है और इसी में हम लोग को जानना, एक टर्म है स्पीडोमीटर और दूसरा है ऑडोमीटर। देखिए स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर क्या है। स्पीडोमीटर बाइक या कार में देखते होंगे एक मीटर लगा होता है जिसमें स्पीड बताता होगा, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर क्या एक सिंपल डिवाइस है, और सिंपल डिवाइस which display a simple device which display speed of a moving vehicle। कोई भी मूविंग व्हीकल है इज कॉल्ड स्पीडोमीटर।
इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पीडोमीटर कहेंगे। ठीक है, A simple device which displays speed of a moving vehicle is called speedometer। और दूसरा है हमारा ऑडोमीटर। ऑडोमीटर ये क्या है? और सिंपल डिवाइस, ये भी क्या है? एक सिंपल डिवाइस है। सिंपल डिवाइस which a simple device which display a simple device which display distance traveled by a body, distance traveled by a body 8 किलोमीटर। ऑडोमीटर देखिए क्या करता है, किलोमीटर में भी दिखा सकता है, मीटर में नहीं रहता है, दोनों रीडिंग रहता है। सीधे सिंपल लिखिए कि हम लोग क्या करते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? सिंपल डिवाइस विच डिस्प्ले स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल। मूविंग व्हीकल का स्पीड, ऐसा मीटर जिसमें क्या हो, आपको स्पीड दिखाई दे, 70, 60, 40 या हो सकता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा बाइक चल रहा है या कार चल रहा है, तो क्या होगा, वो स्पीडोमीटर में देख पाएंगे हम लोग। और कितना डिस्टेंस कवर कर लिए, यहाँ से अगर मुजफ्फरपुर गए तो कितना डिस्टेंस कवर किए हम लोग, वो सारा कहाँ पे दिखाई देता है हम लोग को? ऑडोमीटर में। ऑडोमीटर क्या करता है, सारे डिस्टेंस को रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, जितना वो गाड़ी चला अभी तक, आज तक जितना गाड़ी चला, वो सब क्या होता है, ऐड होता जाता है, उसमें आपको किलोमीटर के रूप में आपको डिस्टेंस दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 टॉपिक था जिसको हम लोग अभी पढ़े। इसके बाद है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आते हैं इसको। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? तो पहले यूनिफॉर्म के बारे में जानते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म स्पीड, मान लीजिए कोई बॉडी है, यूनिफॉर्म स्पीड को दूसरे नाम से जानते हैं कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं इसको। अब कुछ समझ में आ रहा होगा कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब क्या है, कि इसका स्पीड जो है चेंज नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा, हमेशा एक समान रहेगा। यानी इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, if a body covers equal distance in equal interval of time, then the speed is called यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट। चलिए एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। अ कार कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, सेम कार जो है 40 किलोमीटर जाएगा कितने आवर में? 2 आवर। सेम कार 60 किलोमीटर जाएगा कितने आवर में? 3 आवर। तो यहाँ देख के हम लोगों को पता चल रहा है कि 1 आवर में अगर 20 किलोमीटर जाता है तो 2 आवर में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। 3 आवर में 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है आपसे कि 5 आवर में कितना जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि 5 आवर में चला जाएगा 100 किलोमीटर। समझ में आ रहा बात? यानी इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है।
हर एक घंटा में वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है जो शुरुआत में किया था। शुरू के 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया था, तो फिर 2 घंटा और चलेगा तो 40 किलोमीटर चला जाएगा, 3 घंटा और चलेगा तो 60 किलोमीटर और चला जाएगा। समझ में आ रहा बात? यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर तो 2 घंटा में 40 किलोमीटर, 3 घंटा में 60 किलोमीटर। इस तरह के डिस्टेंस कवर करने का किसी बॉडी का मोशन है, इस तरह से उसका स्पीड है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसका दूसरा टॉपिक है हमारा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को क्या कहते हैं हम लोग, वेरिंग स्पीड, जो वेरी करता हो, वेरिंग, VARYING, वेरिंग स्पीड। वेरिंग स्पीड क्या है, देखिए यहाँ पे, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, लिखे थे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the speed is called non-uniform speed, non-uniform speed, और उसको हम क्या कहेंगे, varying speed, VARYING। देखिए तो कोई अंतर है, थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर है हमारा। वहां पे क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, वहां क्या था, इक्वल डिस्टेंस और क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहां पे था हमारा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यहां पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। समझ में आ रहा बात? टाइम इंटरवल यहां सेम ही रहेगा, लेकिन अब क्या करेगा, ये डिस्टेंस कवरिंग जो है वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। यानी कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, कभी कम डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कांस्टेंट स्पीड से नहीं कर रहा है, वो वेरिंग स्पीड है उसका। ठीक है, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the speed is called non-uniform speed or varying speed। एग्जांपल में, a car covers 20 किलोमीटर in 1 hour, सेम फिर क्या होगा, a car covers 40 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, अब लिख देंगे हम लोग 60 किलोमीटर in 2 hour, यानी 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रहा है, 40 किलोमीटर हो गए। अगले 30 घंटे में क्या हो सकता है, ये 100 किलोमीटर जा सकता है। समझ में आ रहा बात? फिर यहाँ पे स्पीड बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया, अगले फिर 2 घंटे में कितना गया, 60 किलोमीटर चला गया, यानी इस बार स्पीड बढ़ गया। हो सकता है कि अगले 3 घंटे में स्पीड घट भी जाए, हो सकता है 3 घंटा में या 150 किलोमीटर चला जाए, 3 आवर्स में 150 किलोमीटर, 50 की स्पीड से चलना और स्पीड बढ़ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, कभी हो सकता है स्पीड घट भी जाए। तो इस तरह के स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिंग स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया लोगों का। ठीक है, अब इस पे हम लोग को देखना है क्या, इसका ग्राफ देखना है, ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड एक है, देखिए डेली लाइफ में क्या होता है, ये मुश्किल ही है कि कोई गाड़ी जो है कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करे, एक बार 40 का स्पीड लगा दिया उतना ही से चलते रहे। कभी क्या होता है, स्पीड कम होता है, कभी ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं, मैं देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी, सारे डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं और जितना समय लगे उस डिस्टेंस को कवर करने में सबको ऐड कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग क्या निकल जाता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है,
ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए तो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन तो कहिए, यूनिफॉर्म स्पीड लिखिए यहाँ पे। यूनिफॉर्म स्पीड में हम देखेंगे ग्राफ कैसे, तो स्पीड में देखिए क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम होता है इस तरह से। टाइम को हम लोग इधर मान लेते हैं और डिस्टेंस को इधर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 ऐसे, ठीक है। डिस्टेंस हो गया 5 10 15 20 25, ठीक है। तो डिस्टेंस का ग्राफ अगर हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का, तो क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड का, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, तो इस तरह का क्या होगा, हम लोग को स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। कैसे होगा, अगर 1 आवर में ये 5 जाता है ऐसे, 2 आवर में 10 जाएगा, 3 आवर में 15 जाएगा, स्केल से बनाएंगे एकदम सामने सामने आएगा। 3 आवर में 15, 4 आवर में 20। अब इस सारे पॉइंट को क्या कीजिएगा, जब एक स्केल से मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बताता है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यूनिफॉर्म स्पीड का। दूसरा क्या है, हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो इसमें क्या होगा कि शुरुआत करेगा, लेकिन हो सकता है कभी बढ़े फिर कभी घटे ऐसे। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कर्व लाइन क्या होगा, कभी पॉइंट यहाँ मिला, कभी इधर मिला, कभी आगे बढ़ गया, फिर यहाँ आ गया, अलग अलग पॉइंट सबको मिलाएंगे तो क्या होगा, कर्व लाइन। और कर्व लाइन किससे मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। ग्राफ बनाने में आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व लाइन आएगा, ठीक है। अब एक और ग्राफ दिया है बुक में, देखिए आप देखिएगा। सबसे पहला डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ इस तरह से हो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इस तरह से टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर दिखाई दे रहा है, यानी बॉडी क्या हो रहा है, डिस्टेंस उतना ही कवर किया हुआ है, लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी ये स्पीड क्या हो रहा है इसका, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। 15 किलोमीटर पहुंच गया है, कभी पहुंचा था, और वहां से क्या हुआ, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 3 घंटा 4 घंटे बाद हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हर समय उसको कितना ही डिस्टेंस कवर किया है, 15 ही किलोमीटर, कहीं पे भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। यानी कह सकते हैं हम लोग इसका जो मोशन है वो रेस्ट है, मोशन नहीं है, इसका मोशन नहीं कर रहा है, इसका क्या है, ये रेस्ट में है, यानी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ठीक है। ये सारा हम लोग का ग्राफ हो गया। 3 तरह का ग्राफ है ये, तीनों को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लॉट करने के लिए भी दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस बनाते हैं ऐसे, एक वाई एक्सिस बनाते हैं। यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लेते हैं। इधर टाइम दिखाते हैं, टाइम इधर की तरफ और इधर की तरफ डिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इधर की तरफ दिखा देंगे, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, जो के हिसाब से जैसा हो, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग, मान लीजिए कोई बॉडी है 1 आवर में 5 किलोमीटर गया, यहाँ दे देंगे 2 किलोमीटर 2 आवर में यहाँ गया, इस तरह से देंगे। 3 आवर में 15 गया, ऐसे दे देंगे। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो क्या होगा, ऐसे तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पाएगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ भी जान लिए। हायर क्लास में आप जाएंगे तो और डिटेल में ग्राफ को पढ़ना है, 9th क्लास में आप पढ़िएगा, ठीक है। इसका PDF जो है क्वेश्चन वगैरह इस सब हम डाल देते हैं, ठीक है।
कॉपी में आप क्लियर कर लीजिएगा। 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। दोनों चैप्टर का हीट चैप्टर एक और एक दूसरा हमारा था टाइम एंड मोशन चैप्टर, ये दोनों कंप्लीट हो गया। दोनों का क्वेश्चन आंसर जो भी लिखाया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारा आप यहाँ से वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वहां से लेकर और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को ही कॉपी में लिखिएगा, बाकी आप बुक में ही बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो भी है वो सब बुक में, ठीक है। डिफाइन करने वाला टर्म है यहाँ पे, डिफाइन को भी आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। तो पीडीएफ सेक्शन में आप देख रहिएगा, क्लास 7 का पीडीएफ सेक्शन, उसमें आपको दिख जाएगा दोनों चैप्टर का क्वेश्चन। टिल देन स्टूडेंट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।